जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना कपास के काफ़ी इलाकों में आज अच्छी खासी जो है ना वो बारिश हुई है। ये हमारा इलाका जो है ये टिब्बा सुल्तानपुर तहसील मेलसी है। तो आज यहाँ भी जो है ना काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छा स्पेल बारिश का आया है। तो ये देखें पानी जो है ना ये खेतों में खड़ा हो गया, इतनी बारिश हुई है। तो बारिश के बाद किसानों को जो है ना जिन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आज मैं वही इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और क्या-क्या जो है ना हिकमत अमली जो है ना किसानों को अपनानी चाहिए, जिससे जो है ना आपकी फसल बीमारियों से भी महफूज रहे और इंसेक्ट्स का अटैक भी जो है ना वो कम से कम हो और इंसेक्ट्स जो है ना वो अच्छे से आप मैनेज कर सकें। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो किसानों का जो है ना सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी काम करने वाला है ना वो ये है कि जिन किसानों के खेतों में पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा है, तो वो कोशिश करें कि पानी को जो है ना वो किसी तरह निकालें। अगर ये 24 घंटे से ज़्यादा खड़ा रहा, ऊपर से जो है ना दोबारा दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो ये पानी गर्म होके तो ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि कपास जो है ना ये मॉइस्चर को ज़्यादा पसंद करती है, ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करती। तो इस वजह से अगर पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो इसकी जड़ों के मसाइल काफ़ी आ सकते हैं। फिर अगर पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो इसकी जो जड़ें हैं ना उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी और जड़ों से अच्छे से खुराक नहीं जो है ना वो पौधा ले पाएगा, तो इस तरह जो है ना ये नुकसान हो सकता है। किसानों को जो है ना वो जो दूसरा मसला आएगा ना वो है जी ओवर ग्रोथ का। क्योंकि जो कपास है ना आजकल जिस तरह मौसम चल रहा है, पहले ही काफ़ी लोगों की जो है ना वो ओवर ग्रोथ कर रही थी, तो फल जो है ना वो कम ले रही थी। तो इस वजह से जो है ना आपने ओवर ग्रोथ को जो है ना वो रोकना है। तो उसके लिए फिर आपको जो है ना मेपिकॉट क्लोराइड का स्प्रे करना पड़ेगा, या आप जो है ना जो पानी का गैप है ना वो थोड़ा बढ़ाएं ताकि पौधा स्ट्रेस में आके थोड़ा ग्रोथ रोके और फल की तरफ जो है ना वो जाए। तो इस तरह जब नोड टू नोड फासला पौधों का कम होगा तो पौधे का जो स्टोरेज है ना वो बढ़ेगा, पौधे का झाड़ अच्छे से बनेगा। तो फिर ही जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग पौधे पे आ सकेगी। अगर पौधा ऊपर कोई ज़्यादा ग्रोथ करता रहेगा तो फिर जो है ना वो फ्रूटिंग नहीं आएगी। तीसरा जो मसला आना है ना वो ये है कि जब बारिश के बाद फसल ने ग्रोथ करनी है, फसल जो है ना वो कच्ची होगी, ऊपर से नई फोट निकालेगी, तो फिर ज़ाहिर है इंसेक्ट्स का अटैक भी जो है ना वो बढ़ेगा। तो इंसेक्ट्स में फिर सब्ज़ तेले का अटैक बढ़ना है, और फिर सफ़ेद मक्खी का अटैक बढ़ेगा। तो इनका जो है ना आपने डेली पेस्ट स्काउटिंग करनी है और उसके बाद आपने जो है ना स्प्रे का फैसला करना है। तो सब्ज़ तेला बहुत नुकसान करता है। तो ये पौधों को जो है ना ये देखें, ये सब्ज़ तेले का ही अटैक हुआ पड़ा है। तो ये जो है ना बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए इनका आपने जो है ना वो कंट्रोल बर वक्त जो है ना वो करना है। तो सब्ज़ तेले का जब आपने पेस्ट को ये देखें, ये भी सब्ज़ तेले का अटैक है। ये निशानी भी आपको कहीं नज़र आए तो समझ जाएं कि ये सब्ज़ तेले का अटैक है। तो इसकी जब पेस्ट काउटिंग करेंगे तो अगर आपको पर पत्ता एवरेज एक जो है ना सब्ज़ तेले का दाना अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है आप को स्प्रे करना जो है ना वो लाजिम हो गया। तो फिर आप जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद मक्खी की आप पेस्ट काउटिंग कर रहे हैं तो वो पर पत्ता जो है ना आपके 5 होने चाहिए, उसमें चाहे बच्चे हों चाहे बालिग हों। तो 5 से अगर एक्सीड करते हैं तो फिर आप जो है ना वो स्प्रे शुरू कर दें। तो जैसे ही आप पेस्ट काउटिंग के बाद उसके ईटीएल लेवल पे अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा, आपकी फसल नुकसान से जो है ना वो बच जाएगी, आपके अखराजात भी जो है ना वो कम आएंगे। तो जब एक दफ़ा अटैक बढ़ जाता है, वो चाहे सब्ज़ तेले का हो चाहे सफ़ेद मक्खी का हो, तो एक दफ़ा कॉलोनी जब डेवलप कर लेते हैं इंसेक्ट्स तो फिर जो है ना उनका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर बार बार जो है ना वो स्प्रे करनी पड़ती है। तो इस तरह जो है ना अखराजात भी बढ़ते हैं, प्रोडक्शन पे भी जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों का जो है ना वो आपने ख्याल रखना है। तो इसके बाद जो है ना आपने एक और काम करना है कि जब बारिश के बाद जब ग्रोथ स्टार्ट होती है पौधों की, नई फोड़ निकालती है, तो ज़ाहिर है साथ में नई डोडियाँ भी लगनी होती हैं, नई फ्रूटिंग भी आनी होती है। तो इस फूलगोभी को जो है ना कोशिश करें कि टिंडे में जितनी जल्दी जो है ना वो कन्वर्ट हो सके तो वो आप करें। तो इससे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या हबस के दिन ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर जो है ना ये डोडी के कीड़े का भी खतरा होता है। तो इसलिए हमें जो है ना
اسے جتنی جلدی ہو سکے میچورٹی کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے، تو وہ کیسے آ سکتی ہے؟ تو وہ جو ہے نا پوٹاش کا آپ استعمال کریں، پوٹاش کا چاہے آپ سپرے کریں، چاہے جو ہے نا آپ فلڈ کریں، اس سے پودا جو ہے نا تھوڑا میچورٹی کی طرف آئے گا، جو ڈوڈی ہیں نا وہ جلدی ٹینڈے میں کنورٹ ہوں گی۔ تو اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اور کیڑے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو پھر ساتھ میں آپ جو ہے نا بوران کا آپ مکس کریں، بوران کا سپرے کریں، تو ساتھ میں آپ میگنیشیم سلفیٹ بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈوڈی ہیں نا وہ کامیاب ہوں گی، جلدی ٹینڈے میں کنورٹ ہوں گی، اور پودا جو ہے نا وہ میچورٹی کی طرف جائے گا۔ تو پوٹاش کے استعمال سے پودا مضبوط جب ہوتا ہے، تو پھر انسیکٹس کا اٹیک یا بیماریوں کا اٹیک بھی جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا ایک آخری کام جو لازمی کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ کیونکہ موسم میں جو ہے نا وہ مائسچر ہے، کافی زیادہ نمی ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ کے بیماری کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، جس سے ہم عام زبان میں ساڑی بھی کہتے ہیں، اس کا اٹیک بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو بھی آپ سپرے کریں یا سفید مکھی کا کریں، تو اس میں جو ہے نا آپ کوئی فنجی سائڈ لازمی جو ہے نا وہ ایڈ کریں سپرے کرتے ہوئے۔ تو فنجی سائڈ آپ کون سی کر سکتے ہیں؟ آپ مائکلو بیوٹانیل کا سپرے کر سکتے ہیں۔ مائکلو بیوٹانیل ایک سستا سا پروڈکٹ ہے، وہ آپ کو کینزویجی کا بھی مل جائے گا، کسی اور کمپنی کا بھی جو ہے نا وہ مل جائے گا، تو وہ آپ ایڈ کر لیں۔ تو اس کے علاوہ آپ اس میں سلفر بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں، سلفر 500 گرام پر ایکڑ کے حساب سے جو ہے نا وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے نا آپ کی فصل بیماری سے بھی محفوظ رہے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی دوسرے کسانوں تک بھی شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔